वालिदैन का खर्चा औलाद पर कब फर्ज है और कब नहीं, यह एक ऐसा मसला है जिसे हर बेटे और बेटी को जरूर समझना चाहिए। इसलिए तमाम वालिदैन और बेटे बेटियां इसे लाजमी सुने। आज की इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में वो बातें जानेंगे जो हमारी दीनी जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़कर चंद मिनट में आप यह सब जान सकेंगे। यह आपके लिए न सिर्फ फायदेमंद होगा बल्कि घर के हक और जिम्मेदारियों को बेहतर समझने में भी मदद देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर घर की धड़कन है, हर औलाद के दिल का इम्तिहान है और जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों में से सबसे अजीम रहमत है, और वो हैं हमारे वालिदैन। माँ बाप वो नेमत हैं जिनकी मौजूदगी घर में रोशनी बिखेर देती है, बरकत नाजिल होती है, रहमतें उतरती हैं, और जिनकी खिदमत करना न सिर्फ दुनिया की खुशियों का जरिया है बल्कि आखिरत की नजात का रास्ता भी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन की अजमत को जिस तरह बयान किया है, इससे जाहिर होता है कि वालिदैन का मुकाम इंसान की जिंदगी में किस कदर बुलंद है। इरशाद बारी ताला है, व कज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनी एहसाना, यानी और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। यहाँ गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह के नज़दीक वालिदैन की अज़मत कितनी बड़ी है। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहुदुहुमा और किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, यानी अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ तक न कहना, उन्हें न झड़ डकना और इनसे नरमी और इज्जत वाली बात कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की खिदमत और उनका मुकाम बयान करते हुए फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और एक मौके पर एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी के लायक सबसे ज्यादा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। सहाबी ने दोबारा पूछा, फिर कौन? तो फरमाया, तेरी माँ। तीसरी मर्तबा पूछा, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। और चौथी मर्तबा फरमाया, तुम्हारा बाप। इस हदीस से वालिदैन का मुकाम और ख़ास तौर पर माँ की अज़मत वाज़ेह होती है कि इनकी खिदमत करना कोई आम अमल नहीं बल्कि अजीम इबादत है। वालिदैन वो हस्तियां हैं जिन्होंने औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक माँ जब औलाद को जन्म देती है तो तकलीफें बर्दाश्त करती हैं, रातों को जागती है, अपने आराम को छोड़कर औलाद की मुस्कुराहट के लिए सब कुछ न्योछावर करती है। कुरान में इस कुर्बानी का जिक्र भी अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, यानी हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने की वसीयत की, इसकी माँ ने इसे कमजोरी पर कमजोरी उठाकर पेट में रखा। माँ की इस कुर्बानी के मुकाबले में औलाद जिंदगी भर भी खिदमत करे तो उसका हक अदा नहीं कर सकती। और बाप, वो भी अपनी जगह एक अजीम सतून है। एक बाप अपनी औलाद की तालीम, रिहाइश, खुराक, लिबास, सेहत और खुशियों के लिए मुसलसल मेहनत करता है। गर्मी हो या सर्दी, तंगदस्ती हो या खुशहाली, बाप की मेहनत का सफर कभी नहीं रुकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाज़ा है, तुम चाहो तो इसकी हिफाजत करो या इसे जाया कर दो। यानी जिसने बाप की इज्जत की उसने जन्नत का दरवाज़ा महफूज किया, और जिसने बाप को रंज पहुंचाया उसने जन्नत का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद किया। इस्लाम में वालिदैन की अजमत का यह आलम है कि इनकी खिदमत करना जिहाद से भी अफसल करार दिया गया है। एक सहाबी ने अर्ज की, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हां। फरमाया, तो फिर इनकी खिदमत में लग जाओ, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। यानी वालिदैन की खिदमत ऐसी इबादत है जिसे जिहाद जैसी अजीम इबादत के बराबर करार दिया गया। वालिदैन न सिर्फ औलाद की दुनिया बनाते हैं बल्कि उनकी शख्सियत, उनके अखलाक, उनकी तरबियत और उनके दीन और उनकी कामयाबी सब कुछ वालिदैन की मेहनत से जुड़ा है। एक माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है और बाप की शफकत उसके मजबूती की बुनियाद। वालिदैन औलाद को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बीमारियों का इलाज करवाते हैं, बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, नौजवानी में रहनुमाई करते हैं और बुढ़ापे तक उनके लिए दुआओं का सरमाया बनते रहते हैं। और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर उनके लिए भी एक आजमाइश शुरू होती है।
अब जिम्मेदारी औलाद के कंधों पर आ जाती है कि वो अपने वालिदैन के लिए क्या करती है। क्या उनकी खिदमत करती है? क्या उनका ख्याल रखती है? क्या उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है? यही वो मुकाम है जहां इंसान की असल हकीकत खुलती है, और इस मुकाम पर शरीयत ने बहुत वाज़ेह असूल बताए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर में पेश आता है। हर वालिदैन इस बारे में सोचते हैं, और हर बेटा बेटी के जहन में भी कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर वालिदैन का खर्चा औलाद पर कब फ़र्ज होता है और कब लाजिम नहीं होता। क्या हर सूरत में औलाद पर वालिदैन को खर्चा देना ज़रूरी है, या कुछ शरई असूल हैं जिनकी बुनियाद पर यह जिम्मेदारी कभी लाजिम होती है और कभी नहीं होती। आज की वीडियो में हम इस अहम मौजू की मुकम्मल वजाहत कुरान ओ हदीस और फ़िक़्ह ए हनफी की रोशनी में करेंगे, ताकि आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाए और आप अपने वालिदैन के साथ भी अदल और अदब के साथ चल सकें और शरीयत की हदूद को भी सही तरीके से समझ सकें। सबसे पहले यह बात समझ लें कि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत, उनके साथ हुस्न सलूक, उनका एहतराम, उनकी देखभाल और उनके हक अदा करना सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अजीम इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म बार बार दिया, यहाँ तक कि इबादत ए इलाही के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। लेकिन खर्चा देना यानी मुआशी जिम्मेदारी एक अलग मसला है, जो फ़िक़्ह के असूलों के तहत देखा जाता है। हर शख्स की माली हालत, वालिदैन की ज़रूरत, औलाद की इस्तिताअत और ख़ानदान की सूरत हाल के मुताबिक यह मसला बदलता है। इसीलिए शरीयत ने इस बारे में वाज़ेह असूल बताए हैं, ताकि ना वालिदैन पर जुल्म हो, ना औलाद पर बेजा बोझ डाला जाए और ना किसी की हक तलफी हो। फ़िक़्ह ए हनफी के मुताबिक वालिदैन का खर्चा औलाद पर इस वक्त फ़र्ज होता है जब वालिदैन खुद कमज़ोर हों, कमाने के काबिल ना हों, या उनके पास इतना माल ना हो कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। अगर वालिदैन मालदार हों, उनके पास ज़मीन, दुकान, किराए की आमदन, पेंशन या अपनी कोई ऐसी कमाई हो जो उनके ज़रूरी अखराजात पूरे कर दे, तो ऐसी सूरत में औलाद पर उनका खर्चा शरान फ़र्ज नहीं होता। हाँ, इखलाकी तौर पर औलाद का ताउन बहुत अफसल अमल है, लेकिन वाजिब नहीं। यानी अगर वालिदैन खुद कफ़ील हैं, अपना खाना पीना, रिहाइश, इलाज और बुनियादी अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, तो औलाद पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं और ना ही इसे शरई तौर पर लाजिम कहा जाएगा। अलबत्ता ऐसे मालदार वालिदैन का भी हक़ अदब, एहतराम, खिदमत और वक्त देना हर हाल में वाजिब रहता है। अब दूसरी ओर अहम सूरत देखें। अगर वालिदैन बूढ़े हों, बीमार हों, बेसहारा हों या माली तौर पर कमज़ोर हों, यानी उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं या उनकी आमदन इतनी नहीं कि घर चल सके, तो ऐसी सूरत में उनका नान ओ नफ़का यानी तमाम ज़रूरियात औलाद पर फ़र्ज हो जाती हैं। इसमें बेटा हो या बेटी, दोनों शामिल हैं। बहुत से लोग गलती से समझते हैं कि वालिदैन का खर्चा सिर्फ बेटे पर फ़र्ज है, बेटी पर नहीं, लेकिन यह बात सही नहीं है। फ़िक़्ह ए हनफी के मुताबिक अगर बेटी मालदार है, उसके पास अपनी आमदन है, या उसके पास जेवर, जायदाद या मुनासिब कमाई है, और वालिदैन बेसहारा हैं, तो उस पर भी वालिदैन का खर्चा फ़र्ज है। अगरचे मुआशरेती तौर पर बेटे को ज़्यादा जिम्मेदार समझा जाता है, लेकिन शरई असूल के एतबार से वालिदैन की ज़रूरियात जहाँ भी पूरी हो सकें और जिससे भी मुमकिन हो, वही जिम्मेदार है। यह भी याद रखें कि अगर औलाद खुद फ़कीर हो, यानी उसकी आमदन से उसके अपने घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे हों, या वो इतनी मुश्किल में हो कि दिन गुजारना मुहाल हो, तो ऐसी औलाद पर वालिदैन का खर्चा फ़र्ज नहीं होता। शरीयत ने किसी पर इतना बोझ नहीं डाला जो वो बर्दाश्त न कर सके। अगर एक बेटा कमाता है लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम है, बच्चों की फीस, घर का किराया, इलाज, खाना पीना और महंगाई के दबाव की वजह से अपने घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है, तो ऐसी सूरत में वालिदैन का खर्चा उस पर फ़र्ज नहीं होगा। हाँ, अगर वो कुछ मदद कर सके तो यह बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन शरान दबाव नहीं डाला जा सकता। इस्लाम ने औलाद को तंग करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अदल के साथ हर एक की हैसियत के मुताबिक जिम्मेदारी लगाई है। इसी तरह एक मसला यह भी है कि क्या शादीशुदा बेटे पर वालिदैन का खर्चा ज़्यादा लाजिम है या गैर शादीशुदा पर। शरीयत कहती है कि जिम्मेदारी का ताल्लुक शादी होने या ना होने से नहीं, बल्कि आमदन और माली इस्तिताअत से है। अगर बेटा शादीशुदा होने के बावजूद अच्छी आमदनी रखता है, तो उस पर वालिदैन का खर्चा ज़्यादा लाजिम है बनिस्बत इसके कि बेटी कमज़ोर है या दूसरा बेटा बेरोज़गार है। लेकिन अगर शादीशुदा बेटा खुद ही मुश्किल में है और उसके अपने बीवी बच्चों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, तो उस पर बोझ डालना जुल्म है और शरीयत इसे लाजिम करार नहीं देती।
एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि माँ बाप की तमाम चीज़ों का जिम्मा कौन लेगा? क्या सिर्फ खाना पीना ही फर्ज है या इलाज, रिहाइश, लिबास और दीगर ज़रूरियात भी? तो इसका जवाब यह है कि नान ओ नफ़क़ा में माँ बाप की तमाम बुनियादी ज़रूरियात शामिल होती हैं। इनमें रिहाइश, खाना, कपड़े, सर्दी गर्मी के इखराजात, इलाज मालजा और ज़रूरी दवाओं तक का खर्चा शामिल है। अगर वालिदैन बीमारी की वजह से इधर उधर आने जाने के काबिल ना हों, तो उनकी देखभाल भी औलाद की जिम्मेदारी है। लेकिन यह सब उस वक्त जब वालिदैन खुद इन अखराजात का बंदोबस्त करने के काबिल ना हों। इस्लाम ने वालिदैन की इज्जत को इतना बुलंद मुकाम दिया है कि उनकी खिदमत को जन्नत का रास्ता करार दिया। लेकिन साथ ही शरीयत इंसाफ का भी हुक्म देती है। इसलिए अगर औलाद वाकई कमजोर हो तो उसे मजबूर नहीं किया जाता। एक और अहम मसला यह है कि अगर औलाद कई हों और वालिदैन एक हों तो खर्चा कैसे तकसीम होगा? शरीयत कहती है कि जितनी औलाद हैं सब मिलकर वालिदैन के अखराजात उठाएंगे, लेकिन हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक। यानी अगर एक बेटा अच्छी आमदन रखता है और बाकी दो निहायत कमजोर हैं तो ज्यादा खर्चा साहिब इस्तात बेटे पर आएगा। अगर सब बराबर हैं तो सब पर बराबर तकसीम होगा। अगर कोई औलाद बाहर मुल्क में है और अच्छी कमाई करती है तो उस पर ज्यादा हक है। इसमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि वालिदैन दुनिया में सबसे ज्यादा हकदार हैं और उनकी दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए अगर किसी औलाद के पास वालिदैन के खर्चे का इंतजाम करने की कुदरत हो तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके वालिदैन ने अपनी उम्र, अपनी मेहनत और अपना सुकून कुर्बान करके औलाद को पाला है। आज अगर वालिदैन कमजोर हैं तो यह औलाद के पास मौका है। वो इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन कम अज कम उनका हाथ थाम सकते हैं। यहां यह बात वाजह करते चलें कि जहां इस्लाम बेटे के लिए हुक्म देता है माँ बाप का ख्याल रखने का, इसी तरह बेटी को भी हक देता है, क्योंकि विरासत में हकदार सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी होती है। इसलिए बेटी का भी मुकम्मल हक और जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन के अखराजात का ख्याल रखे और जहां तक मुमकिन हो खर्च उठाए। एक और अहम मसला यह है कि अगर वालिदैन का रवैया औलाद से सख्त हो या वो नाराज हों या किसी बात पर झगड़ा हो गया हो तो क्या इस सूरत में भी उनका खर्च देना लाजिम है? तो याद रखें, वालिदैन अगर नाराज भी हों तो भी उनका बुनियादी हक खत्म नहीं होता। वो औलाद पर जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन औलाद को भी उनके जरूरी हक पूरे करने चाहिए। अगर वालिदैन का खर्चा फर्ज बनता है तो नाराजगी या सख्त रवैया इस जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता। अलबत्ता अगर वालिदैन खुद मालदार हैं लेकिन औलाद को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं या नाजायज मुतालबा करते हैं तो शरीयत कहती है कि औलाद को ऐसे मुतालबात पूरे करने की जरूरत नहीं। इस्लाम ने शरीयत के तहत बाकायदा हदूद मुकर्रर की है ताकि ना वालिदैन औलाद पर जुल्म करें और ना औलाद वालिदैन को बेसहारा छोड़े। एक और सवाल यह भी है कि अगर वालिद जिंदा है और माँ भी है लेकिन बाप खर्चा नहीं करता, घर नहीं चलाता या बेतवज्जोही करता है, तो क्या बच्चे पर माँ का खर्चा लाजिम होगा? जी हाँ, फिक्ह ए हनफी के मुताबिक अगर बाप अच्छी आमदन रखता है लेकिन जानबूझकर खर्चा नहीं देता तो यह जुल्म है और ऐसी सूरत में उसे हुकूमती सतह पर भी मजबूर किया जा सकता है। लेकिन अगर बाप कमाने के काबिल नहीं, बीमार है या बहुत कम आमदनी है तो औलाद पर दोनों वालिदैन का खर्चा फर्ज है। इन दोनों की बराबर जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। यह बात भी जहन में रखें कि वालिदैन के खर्चे में वालिद की निस्बत माँ का हक ज्यादा है। हदीस में आया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खिदमत और उसका खर्चा उठाना औलाद पर ज्यादा वाजिब है, खास तौर पर जब वो बेवा हो, कमजोर हो या अपने लिए सहारा ना रखती हो। अगर कोई औलाद अपनी माँ का खर्चा बर्दाश्त करती है तो यह सदका ए जारिया, नेकी और दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया बनता है। इस्लाम में वालिदैन के साथ बदसलूकी, सख्त जुबान, नाराजगी या उन पर बेजा बोझ डालना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह औलाद पर भी शरीयत ने असूल लागू किए हैं ताकि बच्चों को अपने घर, अपनी बीवी और अपनी जरूरियात के मुताबिक अदल के साथ जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। इस्लाम ने वालिदैन और औलाद दोनों के हक को तवाजुन के साथ समझाया है ताकि मोहब्बत भी कायम रहे, इज्जत भी हो और नाइंसाफी ना हो। यही तवाजुन जिंदगी की बुनियाद है। आखिर में प्यारे नाजरीन, हम सबको यह बात समझनी चाहिए कि माँ बाप का खर्चा देना सिर्फ एक कानूनी या फिकही मसला नहीं, बल्कि एक अजीम रूहानी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन वाकई जरूरतमंद हों, उनके पास कोई सहारा ना हो, तो औलाद के लिए उनका खर्चा उठाना फर्ज है और जन्नत के दरवाजे खुलने की चाबी है। लेकिन अगर वालिदैन खुद कफील हों,
तो फिर औलाद पर उनका खर्चा फर्ज नहीं होता, मगर इखलाकी तौर पर उनकी मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए तमाम बेटों और बेटियों को चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर वो उनका खर्च उठा सकते हों तो ज़रूर उठाएं। अल्लाह हमें वालिदैन के हक समझने, उनकी खिदमत करने और उनके साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, अच्छी तरह समझ लें कि वालिदैन के खर्च के सिलसिले में शरीयत ने औलाद की जिम्मेदारियों को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है, और इसमें बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। अगर बेटे कमाने के काबिल हों और उनके पास माली इस्तिताअत हो तो सबसे पहले उन्हीं पर वालिदैन के तमाम अखराजात पूरा करना लाजिम है, क्योंकि नफ़क़ा-ए वालिदैन बुनियादी तौर पर बेटों पर फ़र्ज किया गया है। लेकिन अगर बेटे कमज़ोर हों, आमदन नाकाफ़ी हो या वो वालिदैन की ज़रूरियात पूरी करने की कुदरत ना रखते हों, तो ऐसी सूरत में बेटियां जो माली तौर पर मजबूत हैं, साहिब निसाब हों या माल रखती हों, उन पर लाजिम है कि वालदैन के खर्च में अपना हिस्सा डालें और अपने भाइयों का साथ दें, ताकि वालदैन किसी तंगी या मोहताजी का शिकार ना हों। अलबत्ता अगर बेटे इतनी माली कुव्वत रखते हों कि वो अकेले ही वालिदैन की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो फिर बेटी पर खर्च की जिम्मेदारी लाजिम नहीं रहती, मगर वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना और ज़रूरत के वक्त मदद करना हमेशा अजीम नेकी रहेगा। खुलासा यह है कि माली ताकत रखने वाला हर बेटा और हर बेटी अपने वालिदैन की हाजत, इज्जत और आराम को मुकद्दम रखे, उनका सहारा बने और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, क्योंकि वालिदैन का ख्याल रखना सिर्फ एक फ़िक़ही मसला नहीं, बल्कि एक अजीम इबादत, दिलों को पाक करने वाली नेकी और जन्नत के दरवाज़ों की कुंजी है। या अल्लाह, हमें अपने वालिदैन के हक़ सही तरीके से समझने, उनकी खिदमत करने, उनके सामने आजी और मोहब्बत के साथ झुकने और उनकी ज़रूरत के हर मौके पर उनका सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा और उनकी ज़िंदगी आसान कर दे। उनकी दुआओं को हमारी कामयाबी का ज़रिया बना दे और हमें उनकी रज़ा के ज़रिए अपनी रज़ा नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।